कह दो ना कि बार बार तुम्हें क्या समझाए पायल की झनकार और तेरे बिन साजन बनवाने के लिए आदेश दिया था। हमने उसे 7 बाजी बनवाया और वो 7 बाजी टूटकर गिर गया। क्या चंपा भवन 7 बार बनवाए और 7 ही बार टूट कर गिर गया? जी महाराज। फिर इसका कारण क्या हो सकता है? महाराज किसी वेद पंडित से पूछना पड़ेगा। तो ठीक है, तुम जाओ वेद जी को लेकर तुरंत राज दरबार में आओ। जैसे क्या महाराज? कहिए राजन, मुझे किस लिए बुलाया गया? पंडित जी। हाँ कहिए राजन। आपको मैं बता रहा हूँ, सुनिए। हाँ बताइए। कि 7वीं बार चंपा महल गिर गया, 7वीं बार चंपा महल गिर गया। कुछ समझ में हमारे नहीं आ रहा, बात क्या है ये सच सच और बताओ मुझे, क्यों गिरा जा रहा, क्यों गिरा जा रहा? राजन अगर ये बात है तो मैं अभी बता रहा हूं। राजन सुनिए। के बच्चे का बलिदान हो जाए तो ये के बच्चे का बलिदान हो जाए तो फिर दोबारा गिरेगा नहीं ये महल। करिए विश्वास राजन मेरी बात का, पेट कहता है भाई हमारा। राजन अगर एक बच्चे का बलिदान किया जाए तो दोबारा ये महल नहीं गिरेगा। इसका मतलब वो जमी खून की प्यासी है। हाँ राजन वो जब खून की प्यासी है। ठीक है मंत्रीवर, ले जाओ पंडित जी को दक्षिणा दे करके और इन्हें इनके घर तक पहुंचाओ। जैसे क्या महाराज।
अब बच्चे की तलाश कौन करेगा? कहां से बच्चे को मंगवाएं? मंत्री वर जी महाराज। जाओ, कहीं से एक बच्चा ढूंढ कर लेकर आओ। महाराज जी, आपको शायद मालूम नहीं है, ये काम एक ही आदमी कर सकता है महाराज, वो भी आपका दोस्त 16 सिंह। अरे हाँ यार, तू तो मेरे मुंह की बात छीन ली। जी महाराज। मेरा दोस्त 16 ये काम कर सकता है, लेकिन वो मुझसे रूठ गया। वो आएगा? बिल्कुल महाराज जी, अगर आप आदेश दें तो मैं जाके अभी 16 सिंह को बुला के लेके आता। तो फिर देर किस बात की? हमारी आज्ञा है, जैसे जाओ बुला के लाओ। जय मां भवानी। और इसलिए हो बुलवाए भवानी सिंह बल, इसलिए हो बुलवाए भवानी सिंह बलवीर। और मुख से तो कुछ बोलिए नहीं है दिल में। हाँ दोस्त, क्या बात है? कैसे मुझे याद किया गया? क्या बताएं दोस्त, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर में हुआ क्या है? आप इतना परेशान है? 16 सिंह और दोस्त, कि 16 सिंह बस कीजिए एक जरूरी काम। 16 सिंह बस कीजिए एक जरूरी काम, और इसके बदले में तुम्हें रुपया मिले तमाम। लेकिन दोस्त, मुझे करना क्या है? यही करना है, तुम्हें एक बच्चा लाना है और उसकी बलि करना है। क्या कहा? बच्चा? हाँ, दोस्त, बस इसी बात के लिए आप परेशान हैं। काफी परेशान है दोस्त। लेकिन दोस्त, मैं रहते हुए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आपको एक बच्चे की जरूरत है। अगर जरूरत हो तो आपके कदमों में 2-4 बच्चे डाल सकता हूँ। नहीं सो, बस एक बच्चे के काम है। ठीक है दोस्त। इसके बदले में जो तुम चाहोगे वही तुम्हारा इनाम है। ठीक है दोस्त, आप परेशान ना हो, आपको बच्चा मिलेगा। ठीक है, अब मुझे आप इजाजत दे, मैं बच्चे की तलाश में चलूं। जाओ। जय मां भवानी। जय मां भवानी। हेलो। अरे बारी बारी अबही उमरिया। चुप हो जा मेरे लाल। आज मेरा बेटा राजमहल में होता तो कितनी खुशियां मनाई जाती, लेकिन उस हरामजादी उल्टा के लिए महाराज जी मुझे घर से निकाल दिया। वो रब जो चाहे वही तो होना है, फिर अब जो चाहे
खिलौना है, एक खिलौना है। ये रब जो चाहे वही तो होता है, हाँ रब जो चाहे वही तो होता है। हेलो, हाँ ये देखिए, ये हमारे घर मालिक बाबूजी इस सीन पर खुश होकर 21 रुपया दे, पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। ये रातें ढलती नहीं, दिन भी गुजरता नहीं, रातें ढलती नहीं, दिन भी गुजरता नहीं, उसके मर्जी बिना कत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होता है आदमी। संभाओ मुझे, मैं भंवर सिंह के राय से हुआ आया यहाँ, लाल भूषण ये जल्दी हाँ महारानी जी, लो इस बच्चे को मुझे दे दो। क्यों? अपने बच्चे को मैं तुम्हें क्यों दे दूं? मैं भंवर सिंह के राय से तुम्हारे पास आया हो इस बच्चे को ले जाने के लिए। अच्छा, महाराज जी को कब से दया हमारे ऊपर आ गई, हमारे बच्चे के ऊपर आ गई। हाँ, उन्होंने तो मुझे घर से निकाल दिया, और हमारे बच्चों को क्या करेंगे? मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी, जाओ महाराज जी से कह। मैं कहता हूँ इस बच्चे को मुझे दे दो। मैं अपने बच्चे को तुम्हें नहीं दूंगी। तुझे देना होगा। नहीं दूंगी। नहीं देगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं?
तुझको ढूंढूं मैं कहाँ भाभी है जिसे मेरे ऊपर मुसीबत आया, क्या वैसे ही मुसीबत मेरे भाभी के ऊपर तो नहीं आ गया? चलते हैं, उनसे पूछूंगा। उन्हें देखकर आज मुझे बहुत दुख होता है कि मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरी भाभी इस जंगल में रो रही है। भाभी जी, भाभी जी, भैया कुंवर भाभी भैया मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। मैं तो देख रहा हूँ भाभी आज क्यों रो रही है, तो आपका क्या हुआ है भाभी? माता मेरी, आपका क्या हुआ? भाभी माता मेरी, आपके आंखों से आंसुओं की धार है, रो रही इस जंगल बियाबान में, कैसे आई है माता बताओ। बड़ी भाभी माँ के समान होती है, बचपन से आज तक तूने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, और मेरे साथ ऐसा दुर्घटना हुआ तो मुझे घर से निकाल दिया गया। आपसे कौन सी ऐसी भूल हुई भाभी कि आपको घर से बेघर हो जाना पड़ा? भाभी भैया कुंवर मैं क्या बताऊं, ये बड़ी दर्द भरी कहानी है भैया। बताइए। भैया तुम्हारे जाने के बाद मैं महल में अकेली हो गई थी, इसलिए हमने एक नौकरानी रखी थी, उसका नाम है चंपा। और तुम्हारे भैया चंपा के प्यार में पागल हो गए हैं। उसी के कहने पे उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकालने के बाद इस जंगल में मैं
एक झोपड़ी बनाकर किसी तरह अपना जीवन बसर कर रही थी। यहाँ मैंने एक नन्हे मुन्ने लाल का जन्म दिया था। तो फिर क्या हुआ भाभी? उस बच्चे को मुझसे 16 सिंह छीन ले गया। नहीं भाभी, क्या करें? अरे साला जगत तूने ये क्या किया? मेरे पीछे पूरा ही हाथा, आज तूने मेरी भाभी का गोद उजाड़ दिया। कभी ना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। 16 सिंह तो दिल में धीरज धरो, भाभी घबराओ नहीं, दिल में धीरज धरो। भाभी घबराओ नहीं, आपके मुन्ने को छुड़ा कर लाऊंगा मैं। जा रहा हूँ ये सारा सिंह के पास में, आपके लाल को लेकर आऊंगा मैं। हाँ भाभी जी, चलिए मेरे साथ। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर आप रहिए। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आपके मुन्ने को छुड़ा कर लेकर आऊंगा भाभी। अगर नहीं ला सका तो मैं अपना मुंह तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगा भाभी। मुझे इतना आशीर्वाद दो भाभी कि मैं अपने काम में सफल हो जाऊं। भैया देखो, एक किस्मत क्या क्या करती है, कहाँ कहाँ ले जाती है। हर किस्मत के खेल निराले